Good evening, beta. Let's solve some more questions from chapter relation. Topic is reflexive, symmetric, transitive, and equivalence relation. So 17 question is an equivalence relation R in A divides it into equivalence classes A1, A2, A3 and so on. The value of A1 intersection A2 intersection A3 is स्टेटमेंट में है बेटा आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए के ऊपर आर इन ए डिवाइड्स इट इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस में इसने डिनोट किया है इसको A1 A2 A3 एंड सोन द वैल्यू ऑफ। तो इक्विवेलेंस क्लासेस में आप जानते हैं कि इन सभी का इंटरसेक्शन किसके इक्वल होता है, फाई के इक्वल। ठीक है ना। एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है बेटा सेट ए के ऊपर तो उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस को हम डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जांपल जैसे कि आर कोई ट्रायंगल के, जैसे ए सेट कोई ट्रायंगल है प्लेन में, ए कोई सेट है जिसमें बहुत सारी ट्रायंगल हैं प्लेन में, बहुत सारी ट्रायंगल हैं प्लेन में इस तरीके से एंड सोन। तो भाई आर एक रिलेशन है कॉन्ग्रुएंट की, यानी कि आर इज रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट टू। जैसे कि ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है D2 के तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 जो है ना वो रिलेशन में आ जाएंगे। ये एक कंडीशन है रिलेशन की। तो यहाँ पर हम देखें अगर तो इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस, जैसे कि अगर मैं ए लेता हूँ और ए बी लेता हूँ तो ये इक्विवेलेंस क्लासेस क्या हो जाएगी बेटा, इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ए। जो ए के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना, जैसे कि इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है कोई, ये ट्राइंगल ए है तो इसके जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल उन सभी का नाम आ जाएगा यहाँ पर, उन सभी ट्राइंगल्स का। और ए बी में उन सभी ट्राइंगल्स का नाम आ जाएगा जो बी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि ये ट्राइंगल बी है तो जो भी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी ना उन सभी का यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों में क्या है इंटरसेक्शन, इन दोनों का क्या हो जाएगा, फाई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है बच्चों, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन on set z of integers given by r equal to ab such that 2 divides a minus b then equivalence classes of 0। तो 2 divides a minus b बेटा, यानी कि जो आपका सेट है ना वो है इंटीजर का सेट, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सोन। अब आर जो रिलेशन बनाएंगे हम वो इस तरह की होगी, जैसे कि -3 -3, कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ मैं 0 0, उसके बाद 0 2 0 4 एंड सोन 1 1 1 3 1 5 एंड सोन। यानी कि क्या हो बेटा कि ए में से अगर बी को सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट जो है ना इवन बचे। ए में से अगर बी को सब्ट्रैक्ट करें, जैसे कि 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया -4 आ गया जो कि क्या है इवन। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया क्या आ गया 0 जो कि क्या है इवन। 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया वो क्या आ गया -2 जो कि क्या है इवन। तो ये तो एलिमेंट बनने की कंडीशन हो जाएगी, इस रिलेशन के जो भी एलिमेंट बनेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी एलिमेंट बनेंगे। तो अब यहाँ पर 0 की हमने इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। 0 की इक्विवेलेंस क्लास का मीनिंग है बेटा कि जो भी एलिमेंट 0 के साथ कनेक्टेड है ना रिलेशन में वो लिखने हैं आपने यहाँ पर। तो क्या क्या कनेक्टेड हैं, 0 के साथ सभी ओड इवन इंटीजर कनेक्टेड हैं बच्चों, -4 -2 0 2 4 6 8 10 एंड सोन, -6 -8 -10 एंड सोन। तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 0 की आपने इक्विवेलेंस क्लास बतानी थी, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन में जो 0 का पार्टनर है, जो 0 के साथ रिलेशन में है उसका एक सेट बनाना था आपने। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है बच्चों 19, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए गिवन बाई आर इक्वल टू 1 2 देन आर इज। तो रिलेशन है बच्चों यहाँ पर 1 2।
और सेट है बेटा 1 2 3। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, सिंस 1 1 2 2 3 3 डजेंट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। रीजन, इफ़ 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डजेंट बिलोंग्स टू आर, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। तीसरी देखिए ट्रांजिटिव, बिल्कुल ट्रांजिटिव है बेटा ये। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन में जो लिखा होता है, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन में लिखा होता है इफ़ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। सभी बुक्स में ये डेफिनेशन लिखी हुई है ट्रांजिटिव की, लेकिन अगर इससे बढ़कर हम देखें तो इससे बढ़कर ये हो गया बच्चों कि अगर ए बी बी सी उसमें नहीं हो तो ए सी को फाइंड आउट हमने नहीं करना वहाँ पर। यानी कि ए बी एंड बी सी अगर रिलेशन में है तभी आपने किसको फाइंड आउट करना है, ए सी को। अगर ए बी और बी सी में से कोई भी अगर रिलेशन में नहीं है तो हमने ए सी को फाइंड आउट नहीं करना, और रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिटिव। यानी कि इसमें जितने ट्रांसफ़र के केस पॉसिबल थे वो डेफिनेटली हुए। देखो जैसे 1 से 2 में ट्रांसफ़र हुई रिलेशन, आगे ट्रांसफ़र का कोई केस है ही नहीं बेटा, तो इसको नॉट ट्रांजिटिव बोलना क्या हो जाएगा, रोंग। देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन, ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन। क्या है कि बहुत सारी लाइंस हैं प्लेन में, लेट एल बी द लाइंस डिफाइंड बाई L1 L2 सच दैट L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। ये रिलेशन की कंडीशन है बच्चों। तो भाई ये सारी लाइन किस में समझेंगे हम, प्लेन में, स्पेस में नहीं। तो प्लेन में कोई भी लाइन जो है वो अपने आप की क्या है बेटा, परपेंडिकुलर नहीं होती। आप जानते हैं जैसे कि ये L1 लाइन अपने ऊपर ही 90 का एंगल नहीं बना सकती है, ये अपने ऊपर 90 180 या फिर 0 डिग्री का एंगल बना सकती है। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि L1 डजेंट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बावजूद जो है आपकी रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगी। अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर बनाती है तो L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर बनाती है बेटा। डायग्राम से क्लियर है बिल्कुल। L1 अगर L2 पर परपेंडिकुलर बनाती है तो L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर बनाती है। यानी कि अगर L1 L2 रिलेशन में है देन डेफिनेटली L2 L1 भी रिलेशन में है, देयरफॉर इट इज़ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो जाएगी आपकी रिलेशन। उसके बाद जो है ना रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है आपकी रिलेशन बेटा। ट्रांजिटिव नहीं होने का रीज़न ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉट ट्रांजिटिव केवल हम तभी बोल सकते हैं जब L1 L2 रिलेशन में है एंड L2 L3 आल्सो बिलोंग्स टू रियल रिलेशन, बट L1 L3 डजेंट बिलोंग्स टू रिलेशन, और ऐसा ही है यहाँ पर, तो इसको हम बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव। ऐसा क्यों है बेटा मैं बता देता हूँ। रीजन ये इसके पीछे, मान लीजिए कि L1 लाइन आपकी ये है L1, और भाई L2 लाइन ये है आपकी, ये L2 लाइन है, ये L1 लाइन है। तो L1 जो है ना L2 की परपेंडिकुलर है, डायग्राम में देख सकते हैं आप। और जो L3 लाइन है बेटा वो L3 लाइन ये है रेड कलर की, ये भी यहाँ पर क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल किसके ऊपर, L2 के ऊपर। तो L2 जो है ना L3 की परपेंडिकुलर है, लेकिन आप देख सकते हैं डायग्राम में L1 और L3 बिल्कुल भी परपेंडिकुलर नहीं है, वो क्या है, पैरेलल। तो यहाँ पर जो है ना L1 L2 रिलेशन में है, तो इसका रीज़न ये है कि L1 L2 का परपेंडिकुलर हमने लेट कर लिया और L2 L3 का परपेंडिकुलर लेट कर लिया, तो ये भी रिलेशन में है। लेकिन आप देख सकते हैं कि L1 जो है ना L3 की परपेंडिकुलर नहीं होगी यहाँ पर, देयरफॉर L1 L3 डजेंट बिलोंग्स टू R एंड इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ओनली क्या है, सिमेट्रिक। तो वैसे भी आपको याद हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि जो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है लाइंस में, उसमें रिलेशन केवल क्या होती है, सिमेट्रिक। 21 देखते हैं बेटा। लेट आर बी द डिफाइंड ऑन A = 1 2 3, यानी कि सेट है ना जो आपका,
सेट में एलिमेंट है 1 2 3। और भाई रिलेशन आपकी क्या दे रखी है यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। तो डेफिनेटली आपने जो है ना बिल्कुल आसानी से आंसर दे देना इस क्वेश्चन का। देन द ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड टू आर टू मेक इट स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि इसमें कैसा ऑर्डर्ड पेयर हम इंक्लूड करें कि ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए बेटा। देखो रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी है ये, क्योंकि 1 2 3 तीनों के डबलेट हैं इसमें। उसके बाद हम चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए बच्चों अगर 1 3 इसमें है बेटा तो डेफिनेटली 3 1 इसमें होगा, तभी ये क्या बनेगी सिमेट्रिक। तो एक तो ये ऑर्डर पेयर आ गया कि 3 1 को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद ट्रांजिटिविटी देखते हैं हम। तो ट्रांजिटिविटी हम इन तीनों से तो ट्रांजिटिव आपकी रिलेशन तो 1 3 3 1 से देखते हैं। तो 3 3 सेम हो गया, तो इसमें क्या हो डेफिनेटली 1 1, देखो ये रहा यहाँ पर। उसके बाद अगर उल्टा करके देखते हैं ऐसे, तो यहाँ पर 1 1 है रिलेशन में, तो 3 3 डेफिनेटली होगा, तभी क्या हो जाएगी ट्रांजिटिव। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। हैंस वी नीड टू ऐड 1 3 ऑर्डर्ड पेयर इन दिस रिलेशन टू मेक इट इक्विवेलेंस रिलेशन। 21 का है बेटा ऑप्शन ए। 22 क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टेटमेंट आपने केयरफुली रीड आउट करना है। जैसे कि कल हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें लिखा हुआ था कि किसको आउट किया जाए यहाँ से, किस ऑर्डर्ड पेयर को आउट किया जाए यहाँ से, ताकि रिलेशन आपकी क्या हो जाए इक्विवेलेंस। तो अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि किस ऑर्डर्ड पेयर को आउट किया जाए यहाँ से, तो वो ऑर्डर्ड पेयर है 1 3, ठीक है ना। फिर ऑप्शन हो जाता ए। फिलहाल ऑप्शन है बी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि किसको इंक्लूड किया जाए, ऐड किया जाए। तो ये ध्यान से देखना आपने कि स्टेटमेंट में जो रिक्वायरमेंट है वो ऐड किया जाए या एक्स उसको वहाँ से रिमूव किया जाए, क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही हम देखते हैं बेटा 22 क्वेश्चन। ये है कि लिखा है इसमें लेट x इक्वल टू 1 2 3, एक्स सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और रिलेशन आपको दिखाई देती है 1 3 2 2 और 3 2। लिखा है इसमें कि देन मिनिमम ऑर्डर पेयर्स विच शुड बी एडिड इन रिलेशन आर टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इसमें तो 1 1 की ज़रूरत पड़ेगी आपको। 1 1 नहीं है आपकी रिलेशन में, ये रिलेशन के एलिमेंट हैं कुछ, तो इसमें एक तो 1 1 की ज़रूरत पड़ेगी आपको, एक 3 3 की। उसके बाद सिमेट्रिक बनाने के लिए रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बनाना है, तो रिफ्लेक्सिव बन चुकी है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 3 ऐड करना पड़ेगा आपको। उसके बाद 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा आपको। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पर सी, यानी कि 1 1 3 3 3 1 और 2 3 ऐड करेंगे तभी ये क्या होगी रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि अगर आपके सेट में 3 एलिमेंट है तो तीनों के डबलेट यहाँ पर होंगे तभी रिफ्लेक्सिव होगी आपकी रिलेशन, जैसा कि हो गया 1 1 3 3 ऐड करने से। और सिमेट्रिक कब होगी, अगर 3 2 है आपकी रिलेशन में तो उसका रेसिप्रोकल जरूर हो आपकी रिलेशन में, जैसे कि 2 3। 1 3 आपकी रिलेशन में है तो डेफिनेटली उसमें क्या हो बेटा 3 1, तभी क्या होगी आपकी रिलेशन सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब आपने जो ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं है उसका रेसिप्रोकल सर्च करने की ज़रूरत है ही नहीं बेटा, ठीक है ना। जैसे कि 1 2 को सर्च नहीं करना हमने क्योंकि 2 1 है ही नहीं इसमें, जो एलिमेंट है उसी का रेसिप्रोकल हमने सर्च करना है। नेक्स्ट है बच्चों लेट R1 इज अ रिलेशन ऑन R। इसका मीनिंग है कि रिलेशन का नाम है R1 और वो किस सेट के ऊपर है, रियल नंबर के ऊपर। रियल नंबर के लिए लिया गया यहाँ पर R, और उस रिलेशन को इन्होंने गिवन जो कंडीशन में दे रखा है वो दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, इज एन इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा, इट इज़ डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी रखेंगे जैसे कि x कोमा एक्स, अगर r का एलिमेंट बनेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल के लिए R1 का एलिमेंट बनेगा, तो x को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कंडीशन है कि x को यहाँ पर रखने के बाद, इन दोनों एलिमेंट को रखने के बाद
ये जो रिजल्ट है ये क्या है, इरेशनल नंबर, और डेफिनेटली क्या है, ये इरेशनल नंबर। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिफ्लेक्सिव है डेफिनेटली। उसके बाद जो है ना, ये सिमेट्रिक नहीं है बेटा। सिमेट्रिक नहीं होने का रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि √2 3 रिलेशन का एलिमेंट है डेफिनेटली, सिंस यहाँ पर अगर प्लेस करते हैं √2x के प्लेस पर और 3y के प्लेस पर, देन वी ऑब्टेन्ड 2√2 - 3 एंड विच इज़ इरेशनल नंबर। क्या है ये, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर ही बनेगा तभी रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो ये रिलेशन का एलिमेंट हो गया, बट इसका रेसिप्रोकल रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा बच्चों। रीजन यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं, √2 प्लस √2 ऑलरेडी है इसमें, तो ये कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, रैशनल। तो आप देख सकते हैं √2 3 बिलोंग्स टू R करता है, लेकिन 3√2 डजेंट बिलोंग्स टू R है, देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। और इसी चीज़ को अगर मैं और आगे ऐड करता हूँ तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है बेटा। और एग्जाम्पल जो है ना वो यही चलेगा अपना ट्रांजिटिव में। जैसे कि √2 और 3 है रिलेशन में, ठीक है ना। उसके बाद 3 और ले सकते हैं हम, जैसे कि हमने जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि AB R का एलिमेंट है, BC R का एलिमेंट है, लेकिन AC R का एलिमेंट नहीं है। तो AC हम बनाएंगे इसको हम AC बनाएंगे बेटा। यहाँ पर कोई एलिमेंट डाल लीजिए आप, जैसे कि √5 डाल दिया मैंने यहाँ पर। अब देख सकते हैं ये दोनों रिलेशन में हैं। अगर यहाँ पर मैं 3 रखता हूँ, यहाँ पर √5 रखता हूँ, यहाँ पर √2 रखता हूँ, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये इरेशनल नंबर। तो ये रिलेशन का एलिमेंट हो गया। उसके बावजूद जो है, अगर इस एलिमेंट को चेक करें तो यहाँ पर √5 रखा मैंने, यहाँ पर √2 रखा मैंने, और प्लस में √2, ये कैंसिल भी हो गया, लेकिन फिर भी क्या है, इरेशनल बच गया। तो दोनों रिलेशन के एलिमेंट हैं। अब इसका जो सेकंड कंपोनेंट है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेम हो गए। तो वी नीड टू चेक इज 3, √2 बिलोंग्स टू R और नोट, एंड वी नो दैट 3, √2 डजेंट बिलोंग्स टू R। ये हम प्रूव भी कर चुके हैं यहाँ पर। अगर यहाँ 3 रखते हैं, यहाँ पर √2 रखते हैं, प्लस में √2 ऑलरेडी है, तो ये कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, 3, और जो कि क्या है, रैशनल। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ओनली रिफ्लेक्सिव। तो ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बेटा ये। नेक्स्ट है बच्चों 24th क्वेश्चन। कंसिडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली and a relation are defined as A related to B if A is brother of B. A related to B if A is brother of B. Then R is, तो हमने R को फाइंड आउट करना है। R क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिंस A जो है ना R से रिलेट, सॉरी A जो है वो A से रिलेट नहीं होगा। रीजन आपको पता है कि कोई भी लड़का अपने आप का भाई नहीं होता, ठीक है ना। कंडीशन है यहाँ पर ब्रदर की, तो A जो है वो रिलेटेड टू A नहीं होगा बेटा। रीजन आप अच्छे से जानते हैं कि A जो है वो A का ब्रदर नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद बच्चों ये सिमेट्रिक डेफिनेटली है। अगर ए बी आर का एलिमेंट बनना चाहता है तो ए को बी का ब्रदर बनना पड़ेगा। ए इज ब्रदर ऑफ बी। और आप जानते हैं बेटा अगर ए बी का ब्रदर है तो बी भी तो ए का ब्रदर हुआ ना, देन बी इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ बी। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, देयरफॉर डाल सकते हैं आप यहाँ पर B इज ब्रदर ऑफ A और B, A बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। अगर A B का ब्रदर है तो B भी A का ब्रदर हुआ ना, तो ये सिमेट्रिक हो गई।
और उसके बाद ये ट्रांजिटिव भी है बेटा। अगर ए पी आर का एलिमेंट है तो वो कब है, जब ए बी का ब्रदर है। बी सी आर का एलिमेंट है कब है, जब बी सी का ब्रदर है। अगर ए बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, तो ए डेफिनेटली सी का क्या होगा, ब्रदर, एंड ए सी बिलोंग्स टू आर करेगा और ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मेरे को रोंग लगते हैं बेटा, और डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि रोंग है वो। मेरा करेक्ट ऑप्शन है कि आर जो है वो क्या होगी, सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी। तो एक ऑप्शन काट कर आप इसमें लिख देना, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कभी नहीं है ये, सिमेट्रिक भी है ये, और ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम फंक्शन से। ए रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर आर डिफाइंड एज ए कोमा बी सच दैट रूट ए इक्वल टू रूट ए इक्वल टू बी, एंड ए और बी क्या है बच्चों, यहाँ पर रियल नंबर। तो इसमें लिखा हुआ है कि ओड फंक्शन, इवन फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, और डी ऑप्शन में दिखा देता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, रियल नंबर, यहाँ पर भी क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या होगा बेटा, सारे के सारे होंगे नंबर, माइनस प्लस के सभी, जैसे कि -8, -7, -6, -5, -4, और -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसमें भी सभी होंगे, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और इसमें क्या लिखा है कि रूट ए इक्वल टू बी, यानी कि जैसे कि 4 का रूट है, इसमें 4 होगा। जैसे स्टेटमेंट आप ऊपर देख सकते हैं बेटा, ऊपर लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ सेट ए और सेट बी, रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर ये है और रियल नंबर ये है। तो इसमें एलिमेंट है बच्चों जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0। उसके बाद एलिमेंट है बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। और नेक्स्ट में भी एलिमेंट क्या हैं, सभी ऐसे ही हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो कौन किससे कनेक्ट होगा वो रूल यहाँ पर लिखा हुआ है कि रूट ए जो है ना और बी के इक्वल है। ए का जो रूट है वो बी के इक्वल है। तो यहाँ पर जैसे कि 0 का रूट 0 के इक्वल होता है, 1 का रूट 1 के इक्वल होता है, और 2 का रूट होता है 1.41, ये यहाँ मिल जाएगा आपको 1.41, रियल है ना सभी इसमें। 3 का रूट 1.73 होगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा 2, 5 का रूट 2 पॉइंट समथिंग, 16 का रूट क्या हो जाएगा, 16 का रूट हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो फर्स्ट सेट है आपका, जिसको डोमेन का सेट बोलते हैं हम, फर्स्ट सेट, उसमें जो एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट की अगर यूनिक इमेज होती है तभी उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ डोमेन हैज ए यूनिक इमेज इन सेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन के सेट में डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की केवल और केवल एक इमेज होगी, तभी वो क्या कहलाएगा, फंक्शन। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सभी नेगेटिव नंबर की कोई भी इमेज नहीं है बेटा, क्योंकि सभी नेगेटिव नंबर के जो रूट हैं वो आपको सेकंड सेट में मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो सारे क्या हैं, इमेजिनरी। सभी नेगेटिव नंबर के रूट क्या आएंगे, इमेजिनरी, और सेकंड सेट में इमेजिनरी है नहीं। देयरफॉर दीज आर ऑल नॉन कनेक्टेड एलिमेंट्स, and we know that if there is at least one element which has no domain in, which has no codomain in set of, no image in set of codomain, then it is not function। यानी कि फंक्शन कब होगा, जब डोमेन सेट के प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। ऐसा भी ना हो कि किसी की एक से ज़्यादा इमेज हो जाए, जैसे कि मान लो 6 की एक से ज़्यादा इमेज हो जाए तो भी फंक्शन नहीं है ये। और ऐसा भी ना हो कि किसी की इमेज ही ना हो। तो यहाँ पर इमेज किसकी नहीं है, सभी नेगेटिव नंबर्स की, देयरफॉर इट इज़ नॉट फंक्शन। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा सी, नॉट फंक्शन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 26।
रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज आपने बतानी फंक्शन की। देखो बेटा, रेंज निकालने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, और रेंज एक्चुअली में क्या होती है, डोमेन जब हम इंसर्ट करते हैं तो डोमेन इंसर्ट करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसको बोलते हैं रेंज। क्योंकि डोमेन जिससे कनेक्ट होती है ना, जैसे कि 1 2 से कनेक्ट हो गया, 3 4 से, 5 6 से, तो ये 2 4 6 क्या हो जाएंगी, रेंज। तो डोमेन पुट करने के बाद जो y की वैल्यू आती है उसको रेंज बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि x के प्लेस पर 2 को छोड़कर, पहले तो मैं बता देता हूँ इसकी डोमेन क्या है, r एक्सक्लूडिंग 2, क्योंकि 2 इसको एग्जिस्ट करवाता ही नहीं फंक्शन को। 2 के कारण फंक्शन क्या हो जाता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, 0/0 फॉर्म। तो इसकी डोमेन क्या होगी, 2 को छोड़कर सभी रियल नंबर। तो अब आप x के प्लेस पर 2 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो आंसर या तो आपका क्या आएगा, -1, या क्या आएगा, +1। रख के अगर हम देखें, जैसे कि मैंने 1 रख दिया यहाँ पर, तो -1 का मॉडुलस और नीचे -1, तो ये हो गया -1। जैसे मैंने 5 रख दिया तो 5 - 2 3, 5 - 2 2 3, ये हो गया 1। जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया 0, तो 0 रखने से -2 का मॉडुलस और -2, ये हो गया -1। यानी कि हर हाल में आपकी वैल्यू क्या आएगी, y की, +-1। लेकिन ऐसे वैल्यू इंसर्ट करके हम चेक करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका मेथड होता है x-2 का मॉडुलस अगर सोल्व करें तो हम आने वाला है +-x-2। अब x-2 से कैंसिल होकर y की वैल्यू बच जाएगी प्लस या -1। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि x के प्लेस पर आप कोई भी रियल नंबर रखें 2 को छोड़कर, y की वैल्यू या तो -1 आएगी या +1। देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -1, 1। दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट।